मेरी एक कविता शिवजी की बारात। शिवजी के गढ़ों ने शिवजी का श्रृंगार किया। शिवजी के गढ़ों ने शिवजी का श्रृंगार किया। उनकी जटाओं का मुकुट बनाकर सांपों का मोर शीश पर बांध दिया। शरीर पर बाघांबर लपेट शिवजी ने कुंडल और कंगन पहन शरीर पर विभूति रमा, शीश पर गंगा और चंद्रमा कसकर बांध लिया। सांपों का जनेऊ पहन छाती पर नरमुंडों की माला पहन एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू ले शिवजी ने खुद को नंदी बैल पर सवार किया। शिवजी को देख देवलोक की देवियों ने आपस में संवाद किया। शिवजी को देख देवलोक की देवियों ने आपस में संवाद किया। अपने योग्य दुल्हन प्रभु ने इस संसार में कहां से ढूंढ लिया। सभी देवता शिवजी साथ चले। सभी देवता शिवजी साथ चले। ब्रह्मा विष्णु ने भी अपने वाहन को आवाज दिया। परम सुंदर देवताओं का समूह, मगर फिर भी दूल्हे के योग्य ये बारात न हुआ। विष्णु जी समझ गए शिवजी के मन की बात, इसलिए विष्णु जी ने सभी देवताओं को अपने दल समेत अलग रहने का आदेश दिया। फिर शिवजी ने अपने गढ़ों से कहकर अपने बाकी भक्तों को भी बुला लिया। किसी का एक मुख नहीं तो कोई बहुमुख वाला, किसी के हाथ पैर नहीं तो कोई अनेकों हाथ पैर वाला, किसी की आंखें नहीं तो कोई भयंकर रूप वाला, कोई अपवित्र वस्त्र पहने तो किसी ने अपने शरीर पर ताजा खून लगा लिया। कोई अपवित्र वस्त्र पहने तो किसी ने अपने शरीर पर ताजा खून लगा लिया। भांति भांति के जीव जंतु और भूत पिशाचों ने आकर शिवजी की बारात में खूब नाच गान किया। जब शिवजी ने पार्वती की नगरी में प्रवेश किया, जब शिवजी ने पार्वती की नगरी में प्रवेश किया, जैसा दूल्हा वैसी बारात, ये कहकर सबने उनका खूब उपहास किया। जब शिवजी बाराती संग पार्वती के द्वार पर पहुँचे, उन्हें देखकर सबका बुरा हाल हुआ। भय से कांपते बच्चों ने घर जाने का विचार किया। भय से कांपते बच्चों ने घर जाने का विचार किया। बच्चे अपनी माँ से बोले, ये बारात है या यमराज की सेना? इस बारात को देखकर जो भी जिंदा है खड़े, समझो उनके सौभाग्य है बड़े। द्वार पूजा आरंभ क्या होती, पार्वती की माता ने भयभीत होकर घर के भीतर प्रवेश किया। अपनी पुत्री पार्वती को देखकर वो बोली, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, उस विधाता ने तेरा दूल्हा इतना भयावह क्यों बनाया? और तुमने भी इस बावरे को पाने को खुद से बरसों था तब कराया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आग में जल जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आग में जल जाऊंगी। पहाड़ की चोटी से गिर जाऊंगी, नदी में डूब कर मर जाऊंगी, पर तुम्हारा विवाह इस बावरे से ना रचाऊंगी। पार्वती के माता पिता ने तो इस विवाह से साफ इनकार किया। पार्वती के माता पिता ने तो इस विवाह से साफ इनकार किया। तब नारद मुनि और सप्त ऋषियों ने मिलकर इस बिगड़ती बात को अथक प्रयास के बाद संभाल लिया। तब शिवजी ने विवाह की परंपरा के अनुसार खुद को तैयार किया। तब जाकर शिव पार्वती का संपन्न ये विवाह हुआ। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कविता थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि शिवजी की बारात थी, तो मुझे बहुत कुछ बातें थी जो आप सभी को बतानी थी। आप सभी जानते भी होंगे, पर मेरे शब्दों में ये कविता मैंने आप सभी को सुनाई। और आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि शिवजी के बारात के बारे में आप सभी एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा रहा होगा वो, जब ये हम किताबों में पढ़ते हैं शिवजी की बारात का प्रसंग, तो बहुत सारी इमेजिनेशन होने लगती है, बहुत सारी कल्पनाएं उभरती हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो वो सब कुछ पढ़ने के बाद जो मैंने ये कविता में आप सभी को बताने की कोशिश, ये कविता बहुत लंबी हो गई। और हाँ, आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा।
अच्छा लगता है। आप सभी का रिस्पांस देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है ये वीडियो बनाने की और कविता को लिखते रहने की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात मानते रहिएगा। किसकी?